हेलो बच्चों, आप कैसे हो? मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी कुशल से होंगे और अपनी परीक्षाओं के लिए काफ़ी चिंतित होंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे बच्चे सीबीएसई से डिमांड कर रहे हैं कि एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया जाए और ट्विटर पर ट्रेंड भी चल रहा है। अब एक और वीडियो बनाई गई थी जिसमें बताया था कि जो कोविड की वजह से गाइडलाइन आई थी कि जो नया सेशन है उसमें कोई भी क्लासेस स्कूल्स में नहीं होंगी और सारी क्लासेस ऑनलाइन मोड में ही चलेंगी। तो उसी के आगे धीरे धीरे जैसे कि कोविड का जो दौर है वो बढ़ता जा रहा है और रिकॉर्ड तोड़ डेली के जो केसेस आ रहे हैं, तो अंदेशा यही था कि बच्चों के अब जो स्कूल्स में एग्ज़ाम्स चल रहे हैं या प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं कभी वो भी ना हो पाए। तो वैसा ही अंदेशा था, मैंने आपको बताया था और वो सच ही हो गया और दिल्ली गवर्नमेंट ने दिल्ली के सभी स्कूल्स में बच्चों की कोई भी फिजिकल एक्टिविटी बंद कर दी है। तो थोड़ा सा सर्कुलर आ गया था बहुत पहले ही 5 बजे के आसपास, लेकिन वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन पूरी की पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा। अतः चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें और सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर कर दें, वीडियो को शेयर करें अपने ग्रुप्स में ताकि सारी डिटेल्स आपको मिल जाए। तो 9/4/2021 को ये लगभग 5:30 बजे ये सर्कुलर आया था और 5:15 बजे श्री अरविंद केजरीवाल जी ने भी ट्वीट करके ये बता दिया था कि सारे स्कूल्स अब बंद हो जाएंगे और बच्चों को बिल्कुल भी स्कूल में नहीं आना पड़ेगा। तो क्योंकि पता है आपको मिड टर्म्स के एग्ज़ाम्स चल रहे थे और जो 12th क्लास के लगभग प्री बोर्ड ख़त्म हो चुके हैं और 9th और 11th के मिड टर्म के एग्ज़ाम्स थे। अब 16 तारीख तक वो एग्ज़ाम्स थे। अब 2 दिन की तो हॉलीडे है, तो अभी काफ़ी कम एग्ज़ाम्स बचे थे, लेकिन कोविड में दिन रात अब केसेस बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए ये फैसला किया गया है कि 9 से लेके 12 तक के जितने भी बच्चे हैं वो अब विद्यालय में नहीं आएंगे। तो काफ़ी हद तक मिड टर्म और एनुअल एग्जामिनेशन से संबंधित जो एक्टिविटी चल रही थी उसमें स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पूरा जो प्रयोग किया जा रहा था और फॉलो किया जा रहा था। बच्चों से कंस्टेंट जो थे उनके पेरेंट्स, उनकी कंस्टेंट फॉर्म लिया जा रहा था, लेकिन कोविड ने स्थिति बिल्कुल बदल दी और एकदम से अचानक यहाँ पर एक ब्लास्ट सा होने जा रहा है। तो पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट की गई कि वो भी अपना जो कोविड का जो टीका है अब लग रहा है अबव 45, तो वो लगाएं और बच्चों से भी अपील की थी कि वो अपने पेरेंट्स को समझाएं। लेकिन यहाँ पर स्थिति ही बदल गई है कि अब सारे हेड ऑफ द स्कूल्स, गवर्नमेंट हो चाहे एडिड हो या अनएडिड हो, रिकॉग्नाइज हो, सभी को इन्फॉर्म किया जा रहा है कि जो एकेडमिक और एग्जामिनेशन एक्टिविटी चल रही थी फिजिकल मोड मतलब स्कूल में प्रेजेंट होने की, वो सारी की सारी सस्पेंड कर दी गई है, वो भी इमीडिएट इफेक्ट टिल फर्दर ऑर्डर्स, मतलब तुरंत प्रभाव से ये लागू कर दी गई है। अतः कोई भी बच्चा बिल्कुल भी स्कूल में नहीं आएगा, किसी भी प्रकार का उसका चाहे काम हो। तो उन्होंने बताया है कि कोई भी बच्चा जो है 9 से लेकर 12 तक का स्कूल में फिजिकली बिल्कुल भी नहीं आएगा, चाहे वो एकेडमिक हो, एग्जामिनेशन एक्टिविटी हो जैसे प्रैक्टिकल्स या कोई प्रैक्टिस या मिड टर्म या एनुअल एग्जाम्स या कोई भी। तो ये सारे के सारे किसी भी तरीके से वो विद्यालय में नहीं आएगा, चाहे इसको प्रोजेक्ट जमा कराना हो या प्रैक्टिकल फाइल्स लगानी हो या कुछ भी हो। अब यहाँ पर बच्चों के सामने दुविधा है कि क्योंकि 12th क्लास के प्रैक्टिकल्स प्रोजेक्ट्स चल रहे थे और यहाँ दिल्ली में ये प्रॉब्लम हुई कि जो प्री बोर्ड थे वो एग्ज़ाम्स 20 तारीख से शुरू हो गए थे और सीबीएसई के जो रोल नंबर्स थे वो भी लेट आए थे, तो बहुत कम ही जो थे
सब्जेक्ट्स थे उनके प्रैक्टिकल हो पाए थे, प्रोजेक्ट्स हो पाए थे। तो अभी जैसे ही 8 तारीख को लगभग हिंदी का जो एग्ज़ाम्स था उसके बाद में तेज़ी आनी थी कि प्रैक्टिकल्स को कराया जाएगा, लेकिन अब ये बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं। तो जो बच्चे इस चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि वो बिल्कुल घबराहट ना लें, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स होंगे, ज़रूर होंगे। जब तक सरकार को ये ना लगे कि अब स्थिति कंट्रोल में है, तब तक वो अब स्कूल को खोलेंगी नहीं। तो जैसा भी सीबीएसई करेगा, वो प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट से संबंधित जो भी रूल्स फॉलो किए जाएंगे वो फ्यूचर में आपको बता दिए जाएंगे, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो आपके 4 मई से जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी आप ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि जून तक ये प्रैक्टिकल्स प्रोजेक्ट्स तो जून तक चल सकते हैं, उसको कोई जल्दबाजी उसमें नहीं है। तो आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर लीजिए। दूसरी तरफ ट्रेंड चल रहा है कि नो एग्ज़ाम, नो सीबीएसई एग्ज़ाम 2021, तो आप उसमें ना रहे, लेकिन आप अपनी तैयारी ज़रूर करें। सरकार को अगर लगेगा कि ये जो अभी स्थिति सही नहीं है, कोविड बढ़ता जा रहा है, तो हो सकता है वो आगे क्या इसके लिए डिसीजन ले, वो आगे का फैसला है। लेकिन आज की जो डेट में है कि आप अपना एग्ज़ाम ना छोड़ें और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहें। तो ये सारे के सारा जो बताया गया है कि अब स्कूल में बच्चे बिल्कुल भी नहीं आएंगे और जो भी टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ है वो डिजिटल मोड से ही होगी, यानी कि ऑनलाइन क्लास ही होंगी। उसमें कोई कोताही नहीं है कि वहाँ पर आपको बुला करके आपको पढ़ाया जाए, लेकिन आपकी डिजिटल मोड से ही अब पढ़ाई होगी। तो आप सभी को पता है उसका प्रोसेस है, आपकी जो वर्कशीट्स आ रही थी आपको वो भर के अब जमा कराना का काम स्कूल में तो आपका नहीं रहेगा। आपको जो है पेरेंट्स या किस तरह से वो मंगाई जाएंगी, ये भी अभी गाइडलाइन और आ जाएंगी। तो आपको किसी भी तरीके से स्कूल में नहीं जाना है और तैयारी आप अपनी पढ़ाई ज़रूर करते रहिए, क्योंकि ये समय ऐसा है कि बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया है और जो दूसरी तरीके हैं, मोबाइल्स गेम्स हैं व दूसरे तरीके हैं, वो उनमें लगे रहते हैं और पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट अब उनका नहीं रहा है। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आप इसको जो एक समय आपको मिला है उसमें आप अच्छी तरह से पढ़ाई करें और अपने एनुअल एग्ज़ाम्स की जो सीबीएसई 4 मई से करेगा उनकी तैयारी करें। एग्ज़ाम्स कैंसिल होंगे या क्या होंगे वो अभी आगे आएगा, उसको भी बता दिया जाएगा, और तैयारी ज़रूर करें। और फाइनल ये है कि सभी विद्यालयों की जो एक्टिविटीज़ है, प्रोजेक्ट, चाहे प्रैक्टिकल या सबमिशन या कोई भी तरीके से बच्चे फिजिकली रूप से स्कूल में नहीं आएंगे, ये फाइनल कंक्लूजन है। अतः वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने कमेंट्स ज़रूर करें, क्या ये सरकार का सही फैसला है? क्या आप अभी जो सीबीएसई के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं क्या आप उनको कराना चाहेंगे, या 9th और जो 11th के बच्चे हैं क्या वो मिड टर्म के आधार पर ही अपने मार्क्स को चढ़वाना चाहेंगे फाइनली, या जो बच्चे सीबीएसई के हैं जिनके प्री बोर्ड हो गए हैं क्या उन प्री बोर्ड्स के मार्क्स के माध्यम से ही उनके फाइनल मार्क्स लगा दिए जाए? तो आप अपने कमेंट ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको बिल्कुल परफेक्ट और सही जानकारी